हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आजकल मेरी ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स तीन चीज़ों के आ रहे हैं, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि इन बीमारियों में क्या क्या डिफरेंस है, क्यों ये हो रही है बीमारी, आम आदमियों को, बहुत लोगों को हो रही है, आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आप खुद या फिर आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग होंगे जो कि इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम चल रही है आजकल के यूथ में, जो कि कॉन्स्टिपेशन। चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर जवान हो, सब में ही कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल ही रही है। हम जानेंगे इसके कारण, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं जिनसे ये ठीक भी हो जाएंगी, कभी वापस आएंगी भी नहीं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आप लोगों को सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ठीक कर सकते हैं और आपको कोई भी सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो पहुंचती रहे और आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों के डिफरेंस के बारे में कि क्या पाइल्स होता है, क्या फिस्टुला होता है और क्या फिशर होता है। सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स समझिए पाइल्स क्या है। पाइल्स जब भी हमारी जो एनल वेन्स होती हैं, जो एनल रीजन की वेन्स होती हैं, एनल कैनाल की वेन्स होती हैं, उनमें जब किसी भी कारण से स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती हैं जब वह, और वह प्रोट्रूट हो जाए या फिर वो अंदर ही रहे या फिर वह ब्लीड करने लगें और उनके साथ हमें दर्द हो, कभी कभी दर्द नहीं भी मिलता है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है हमें, तो आप समझ जाइए कि आप लोगों को पाइल्स हो गया है। ये तो हुआ पाइल्स। अब समझते हैं कि फिशर क्या है। तो जब भी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है और अगर आपके एनल रीजन के पास में, एनस के पास में जो स्किन रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, वहाँ पर अगर कट्स लग जाएं, वहाँ की स्किन छिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फिशर। फिस्टुला क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी जो नॉर्मल एनल कैनाल है, वहाँ पे अगर कोई भी एक ट्रैक्ट बन जाए, एक नई रास्ता बन जाए या फिर कोई भी एक नई ओपनिंग हो जाए, तो सिंपली हम उसको बोलते हैं फिस्टुला। फिस्टुला कहीं पर भी हो सकते हैं पूरी बॉडी में, जहाँ पर भी दो ट्यूब्स, दो होलो ट्यूब्स के बीच में एक अगर जगह बन जाती है, फिर कोई भी एबनॉर्मल ट्रैक बन जाता है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में फिस्टुला बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई तीनों के बीच में डिफरेंस की बात। अब हम जानते हैं कि यह क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, मतलब कि कॉजेज क्या हैं इसके। तो बहुत लंबे समय से अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बहुत आरामदायक लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल भी मोशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोगों को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रह रहा है इनके कारण से, बहुत लंबे समय से आप बहुत हार्ड स्टूल पास कर रहे हैं, बहुत प्रेशर लगा रहे हैं, जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं, डेफिकेशन के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, तो भी ये वेन्स आ जाती हैं। ये एक तरीके का वेरिकोस वेन ही है, जैसे कि हमारे पैरों में वेरिकोस वेन होता है, ऐसे भी ये भी एक तरीके का वेरिकोस वेन है, प्रोट्रूट वेन है, वेन्स की एक डिसीज़ है। पाइल्स, फिस्टुला और फिशर अलग है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल, मतलब कि आम कंडीशन में कब देखने को मिल सकता है। तो जनरली प्रेगनेंसी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कई बार पाइल्स देखने को मिलता है, पर उनमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेगनेंसी जैसी खत्म हो जाती है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके 1-2 महीने, कभी कभी 3-4 महीने बाद यह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर प्रेगनेंसी के अलावा अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, कि तीनों चीज़ों में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फिशर के बारे में। फिशर मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि जो एनल रीजन के आसपास की स्किन है वह कट जाए, छिल जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो, आपको मोस्टली वह ब्लीड भी करता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है आफ्टर डेफिकेशन, और कभी कभी बैठने के दौरान भी बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन होता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा वही चीज़ परेशान करती है। फिशर में हमें सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है फिस्टुला। तो अगर आप लोगों को डेफिकेशन करने प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेश होने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, मोस्टली टाइम ब्लीडिंग भी मिल रही है आपको, और आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे 2 ओपनिंग हो चुकी हैं या फिर कहीं और दूसरी जगह से भी हमारा स्टूल पास हो रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ सकता है कि आप लोगों को फिस्टुला हो सकता है। पर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, जैसे कि मेरी ओपीडी में कोई आता है, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं उसको, तब हमें जाके समझ में आता है कि भाई पाइल्स है, फिशर है कि फिस्टुला है। तो आप लोगों को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब बात आती है पाइल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, पाइल्स बहुत टाइप के होते हैं। अगर ब्लीडिंग पाइल होंगे तो वह ब्लीड करेंगे स्टूल के समय पे, और आपको बहुत ज़्यादा बार
सॉइलिंग जरूर देखने को मिलेगी। जो आपकी एनल रीजन की जो वेन्स हैं उनमें सॉइलिंग दिखेगी आपको। स्टूल के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द मिल सकता है आपको, कभी कभी दर्द बिल्कुल भी नहीं मिलता, सिर्फ जो वेन्स होती हैं वो प्रोट्रूट होकर जाती हैं, बाहर जाती हैं। जब उनको आप ढकेलते हैं तो वह अंदर चली जाती है। काफ़ी टाइम, जब बहुत लंबे समय से अगर आप लोगों को पाइल्स हो रखा है तो फिर वो प्रोट्रूट ही रह जाती है। उनको 4 डिग्री पाइल्स और प्रोट्रूटेड पाइल्स बोलते हैं। तो वह वेन्स बाहर आ जाते हैं और जब देखते हैं उनको, जब प्रोट्रूटेड पाइल्स रहते हैं उनको देखते हैं तो ग्रेप्स लाइक बंचेस में दिखते हैं, जैसे कि अंगूर के गुच्छे हों, वैसे वह पाइल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ पाइल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। उसकी आने वाली जो 2 वीडियोस रहेंगी उनमें हम फिस्टुला की और फिशर्स के मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पाइल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहली मेडिसिन है एलोसोकोट्रीना 200। फ्रेंड्स एलोसोकोट्रीना मेडिसिन में हमें पेन बहुत कम देखने को मिलता है, पर जब भी डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि अब आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, आपको पाइल्स 4 डिग्री का हो गया है, फिर प्रोट्रूटेड पाइल्स हो गए हैं, तो आपको काफ़ी सारे डॉक्टर्स बोलेंगे कि आपको अब इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर आप लोगों की हेल्प कर सकता है और एलोसोकोट्रीना से आपके डिजीज को बिल्कुल ठीक कर सकता है, क्योंकि इस मेडिसिन में सिम्टम्स ही ऐसे हैं कि प्रोट्रूटेड पाइल्स रहेंगे। जो भी आपके पाइल्स रहेंगे उनमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं रहेगी, लेकिन जो प्रोट्रूटेड पाइल्स रहेंगे वो बिल्कुल बाहर रह जाएंगे, या फिर जब भी आप डेफिकेशन के लिए, फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो वो पाइल्स नीचे आ जाएंगे और वह आपको बंचेस में दिखेंगे, जैसे कि काले अंगूर के जो बंच होते हैं, जैसे कालू अंगूर के जो बंच दिखते हैं हमें मार्केट में, वैसे ही बंच जैसे शेप के यह बन जाएंगे आपके पाइल्स। वेन्स ऐसे ही निकल के आ जाएंगे जैसे कि ग्रेप्स के बंचेस बन गए हों। और जब आपको डॉक्टर ऐसी कंडीशन बताए तो आप समझ जाइए कि आपको एलोसोकोट्रीना लेने की ज़रूरत है, या फिर आप लोग किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह एक बार ले सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड नंबर की मेडिसिन है एस्कुलस मदर टिंचर। अगर आप लोगों को बैठने में दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, अगर ब्लड बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप लोग एस्कुलस मदर टिंचर को ले सकते हैं, पर थोड़ा बहुत पेन और थोड़ी बहुत चुभन रहती है एस्कुलस मदर टिंचर में। तो आप लोग जब भी ऐसे सिम्टम्स पाएँ कि आपको चुभन हो, दर्द हो, ब्लड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप लोग एस्कुलस मदर टिंचर को ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर 6x। अगर आप लोगों को जो 2 मेडिसिन मैंने बताई हैं उनके साथ साथ अगर आप लोग कैलकेरिया फ्लोर 6x को भी ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है और आप इन दोनों मेडिसिन के साथ इसको भी ले सकते हैं। और आप लोग इसको 15 से लेकर 20 दिन, 1 महीने तक भी कंटिन्यू ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह शाम 2-2 गोली इसकी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब जो मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं वह बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पाइल्स के केस में। अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, पर उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वह बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बहुत उसको हार्ड फ्रेश होने में बहुत हार्डपन नहीं लगता है, बस उसको लगता है कि उसको बार बार स्टूल पास करने जाना है, 3-4 बार उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है तभी उसका पेट साफ होता है। तो लंबे समय से ऐसी कंडीशन बनी हुई है, बहुत हार्ड स्टूल नहीं है पर कॉन्स्टिपेशन है। इसी के साथ एल्कोहल बहुत समय से ले रहा है, या फिर बहुत आरामदायक लाइफ जी रहा है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करी है बहुत लंबे समय से, और फिर जाके पाइल्स हो गए हैं, पेनफुल हैं पर ब्लीडिंग नहीं है, मतलब कि ब्लड बिल्कुल नहीं आ रहा है पर पेन हो रहा है, तो आप लोग नक्स वोमिका 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स 5वें नंबर पर मेडिसिन आती है हेमामिलिस। अगर आप लोगों को इंटरनल पाइल्स है, मतलब कि पेन तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ब्लीडिंग है, जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं या फिर कभी भी आप लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, कुछ हैवी वेट उठाते हैं, अगर आप लोगों को ब्लड आता है, मतलब कि आपको ब्लीडिंग पाइल्स हैं, तो आप लोग हेमामिलिस का यूज़ कर सकते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि पेन कम हो या फिर पेन हो, ब्लड होना जरूरी है, तो ही आप हेमामिलिस को यूज़ करें। तो इससे आप लोगों को बहुत जल्दी फायदा मिलेगा और आपको ये 2 से लेकर 3 दिन में ही रिजल्ट दिखा देगा। मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं हेमामिलिस देता हूं और मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स में देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि 2 से लेकर 3 दिन में मैक्सिमम पेशेंट्स की ब्लीडिंग रुक जाती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको हेमामिलिस से मिलता है। तो ब्लीडिंग पाइल्स जब भी हो तो हेमामिलिस एक बार आप जरूर लेके देखें। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को यह सारी की सारी मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इनके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आपकी पाइल्स को ठीक कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम उनको सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर पाइल्स का ट्रीटमेंट चाहिए, फिशर का ट्रीटमेंट चाहिए, फिस्टुला का ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पाइल्स की मेडिसिन की बात करी है।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिशर्स की और फिस्टुला की मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को उनकी भी मेडिसिन के बारे में जानना है और ऐसी अच्छी अच्छी डिसीजेस और उनकी मेडिसिन के बारे में जानना है, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल क्योर बने रहें, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी बने रहे, ना ही आपकी बॉडी को कोई सर्जरी की ज़रूरत हो और ना ही कोई आप ऐसी मेडिसिन ले जिनसे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जो पास में है उसको भी दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ही पहुंचता रहे और आप हमारी हर एक वीडियो को देखते रहें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि हमने आपके साथ एक अच्छी नॉलेज शेयर की है, आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल ही मत भूलिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि शेयर करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और दूसरे लोगों की हेल्प भी हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी भी आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगली अमेजिंग वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।